हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी की अध्यक्षता में बैठक विधायक साथियों की रखी गई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे और नए विधायक जो चुन के आए हैं वो सबकी उपस्थिति रही है और कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें कल राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रणनीति बनी है और उसमें कौन कौन साथी इसको रखेंगे इसके बारे में भी चर्चा हुई और जैसे हमारे नेताजी जो निर्देश देंगे उसी क्रम में वक्तागण वहां अपनी बात रखेंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में राजेश तिवारी जी और सब साथियों को निर्देश नेताजी ने दिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर इसकी शुरुआत होगी और जो दोनों उस विषय में चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो चाहे वो अनुपूरक बजट हो इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। सर किसान की जिस तरह से आत्महत्या की घटना हुई उसके बाद में एक तो न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भी किसानों का इंतजार और साथ ही साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसको लेकर भी इंतजार है, तो इस पर क्या करने जा रहे हैं? देखिए कल ये बात आएगी कि राज्यपाल के अभिभाषण में कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं क्योंकि वो आईना होता है सरकार की, उसमें सारी बातें आएगी। वो पहली बार तो आप और हम एक साथ देखेंगे तो उसके बाद हमारी रणनीति क्या होगी। दूसरा कल ही सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होगा, उस बजट में क्या क्या रखा गया है जो मोदी जी की गारंटी उसमें कौन कौन से बिंदु को छू रही सरकार उसको देखकर फिर कल शाम को फिर बैठ के वही रणनीति बनाएंगे। नक्सली घटना में इजाफा हो रहा है, नक्सली घटनाएं आपके शासनकाल में नक्सली घटना तकरीबन समाप्त होने की कगार पे आ गई, सरकार बदलते ही नक्सली घटना में भी इजाफा हुआ है। वो सारे मुद्दे जो अभी जो सरकार बनने के बाद जो जो घटनाएं घटी है जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उन सबको चाहे राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव हो गया उसमें रखेंगे, सप्लीमेंट्री बजट में भी उसको रखेंगे। लोकसभा में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? इसमें तो यही है कि लोकतंत्र की हत्या है। यदि सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो यदि अपनी बात नहीं रख पाते और उसको नहीं रखने दिया जाता और उसको निलंबित कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के समाप्ति की ओर एक कदम केंद्र सरकार उठा रही है।